ओम शांति। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की विजय निश्चित है। सर्वशक्तिमान बाप के हाथ में मुझ आत्मा का हाथ है, इसलिए विजय निश्चित हुई पड़ी है। 19/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी स्तन में पदरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी दिन कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए मेरी ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार ब्रह्मा बाप द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होता तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने रखूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ न सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता, बल साक्षात्कार हो भी चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते कि इनके पास जाओ, छोटी चीज़ को कोई भी समझ न सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते, नॉलेज देते। बच्चों में साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठकर नॉलेज देते हैं। उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाए जाते वो सब इस समय के ही यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते। श्री कृष्ण थोड़े नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदि देव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया। यह है पहले नंबर की बात। अल्प के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते वही ऊंच पद पाते हैं।
अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। इस ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रेस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे इमर्स होता जाता तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे? बताएंगे नहीं, ड्रामा में है, नहीं तो क्या कर सकते। ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। मैं वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते ज्ञान का सागर, सृष्टि चक्र का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा। इस झाड़ पर बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता। बाप आकर समझाते, सचखंड में देवता राज्य करते थे। यह ड्रामा में नूंद है, यह है झूठ खंड। आधा कल्प रावण भी बड़ा जबरदस्त है, परंतु वह दुख देते, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। बड़े ते बड़ी भूल यह है, यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बिगर कोई काम नहीं करता था। बाबा सुना रहा है, यह भी कहते मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया। मूझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, बल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते वह सूर्यवंशी बनते, जो फेल होते वह चंद्रवंशी बनते। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी और चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, पुराने भंभोर को आग लगनी है। यह भी समझते हो बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता कि आप कितने दिन हो। पुराने
बम्भोर को आग लगेगी, मेहमान समझेंगे शायद मैं बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछने क्यों चाहते हो कि कब तक पधरामणि है। यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए इस तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ नहीं सकते। ऐसे बाप तो कोई हो न सके, बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण को देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करे, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते मुझे आना ही है पराए देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के शरीर में आ न सके। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते इस ब्रह्मा में है। यह अंतिम शरीर है, यही नंबर 1 पावन शरीर बनता। यह बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। रावण की प्रवेशता कब से हुई? जलाते ही आए। मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, परंतु मरता नहीं है। हर वर्ष जलाते। यह है भक्ति मार्ग। जब देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह स्थापन होगा और सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है। तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो ना। बाप कहते अब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। आगे चल यह सन्यासी महात्माएं तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूद है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन कर्म करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ओम शांति।